अब आगे उपक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का अवतार कहाँ हुआ है? कंस के कारागार में। तो कंस के कारागार में अवतार का क्या कारण है? अवतार क्यों हुआ है वह तो कारण मालूम पड़ गया। अब कंस के कारागार में भगवान का अवतार होने का क्या कारण है, उसको बताने के लिए आगे बात उपस्थित कर रहे हैं। कहते हैं देखो, शूरसेनो यदुपतिर मथुरामा वसनपुरीम माथुरान शूरसेनांश्चो विषयान बुभुजे पुरा। देखो राजन, पहले की बात है, शूरसेन नाम के यदुवंशी राजा मथुरापुरी में निवास कर रहे थे और मथुरा प्रांत में और शूरसेन प्रांत में दोनों जगह का वे शासन संभाले हुए थे। विषयान माने देशान पूरा बुभुजे, इन देशों का भोग रहे थे, शासन कर रहे थे। मतलब भुजेंद्र बंधनागारे अवताराय प्रस्ताव कथा माह। भोजेंद्र माने कंस, भोजवंशियों का इंद्र था, वह अपने पिता को गिरफ्तार करके और राजा बन गया। तो भोजेंद्र बंधनागार में माने कारागार में भगवान का अवतार होना है, तो उसका प्रस्ताव करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? शूरसेनेत इत्यादि ना यावद अध्याय समाप्ति, पूरे अध्याय के अंत तक यही प्रसंग प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि लंबा प्रसंग है। मथुराम आवसन मथुरायाम वसन। शूरसेन महाराज यदुवंशी राजा थे, मथुरा में निवास कर रहे थे। विषयान वहां रहते हुए राजधानी बना करके और उन देशों का शासन करके भोग रहे थे। राजधानी ततः सा भूत सर्व यादव भूभुजाम। कहते हैं देखो, उसी समय से, शूरसेन महाराज के समय से ही यह मथुरा सभी यादव वंशी राजाओं की राजधानी चली आ रही है। मथुरा भगवान यत्तो नित्यम सन्निहितो हरि। उस मथुरा की बड़ी महिमा है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं यह मथुरापुरी वह है जहां भगवान नित्य सन्निहित रहते हैं। हरिवंश पुराण में और पद्म पुराण में यह रहस्य व्यक्त किया गया है कि भगवान की भूलोक में, भूमंडल में सर्वाधिक व्याप्ति मथुरा में। वहां यह भी कहा गया है कि भगवान तो वहां पहले से मौजूद है, इसलिए केवल भगवान को प्रकट होना था, कहीं दूर से नहीं आना था कि लोकांतर से आना हो। तो इसलिए नित्य भगवान सन्निहित रहते हैं। ये मथुरा की महिमा है। कलयुग के बारे में कहा गया है कि इतने हजार वर्ष बीत जाने के बाद इस भूमि पर काशी और मथुरा दो ही तीर्थ शेष रहेंगे, इनका महत्व शेष रहेगा। तो आज भी देखिए महत्व इन दोनों जगहों का दृष्टिगोचर हो रहा। आप कहते हैं 28 हो गया। तस्याम तु कदाचित क्षौरिर वसुदेव कृतोद्वह देवक्या सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथमारुहत। ऐसी उस राजधानी में, मथुरा में निवास करते हुए शूरसेन के पुत्र शौरी वसुदेव ने विवाह करके देवकी के साथ विवाह हुआ। देवक की पुत्री देवकी, 7 बहनें थी, सबसे बड़ी देवकी थी। सूर्य माने नवोधया, नवविवाहिता। देवकी देवी को साथ में लेकर के, है ना, प्रयाण करते समय रथ में बैठ गए, रथारूढ़ हुए। सूर्य माने नवोधया,
प्रयाणे माने प्रयाणार्थम, माने बारात विदा होकर के वर के घर जाएगी। उग्रसेन सुतः कंसा स्वसु प्रीचिकीर्षया रश्मिन हयानाम जग्राह रौक्मयी रथ शतैर्व्रतः। उग्रसेन का पुत्र कंस है ना, देवकी देवक की पुत्री थी ना, और देवक और उग्रसेन भाई थे। तो कंस जो उग्रसेन का पुत्र था है ना, अपनी बहन देवकी का प्रिय करने के लिए स्वयं जिस रथ में देवी देवकी और वसुदेव जी विराजमान थे, उस रथ के घोड़ों की राशि अपने हाथ में पकड़ लिया, सारथी को अलग कर दिया आदर के लिए, प्रेम पूर्वक आदर के लिए, और अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए राजकुमार होते हुए भी यह किया। रश्मिन हयानाम जग्राह रौक्मयी रथ शतैर्व्रतः। और वह रथ जिसमें देवकी देवी और वसुदेव जी विराजमान थे, वह सैकड़ों रथों से घिरा हुआ था, सोने से सजे सजाए हुए सैकड़ों रथों से घिरा हुआ था, बीच में चल रहा था। उस रथ में बैठ करके कंस ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली, रश्मिन प्रग्रहण। फिर कहते हैं चतुशतम पारिबर्हम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम चतुशतम। देवी देवकी के विवाह के उपलक्ष्य में महाराज ने चतुशतम पारिबर्हम 400 सोने की माला पहने हुए हाथी, सोने की मालाएं पहनाई गई थी, ऐसे 400 हाथी। अश्वानाम आयुतम सार्धम, 1.5 आयुत माने 15,000, 10,000 आयुत और आधा 5,000 और 15,000 घोड़े, और 63 माने 1,800 रथ, ये दहेज में दिए गए थे। और दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकृते, 200 सुकुमारी दासियां सेवा करने के लिए दहेज में। दुहित्रे देवका प्रादाद याने दुहित्र वत्सला, है ना, पिता देवक ने, है ना, देवकी से बड़ा प्रेम करते थे, दुहित्र वत्सल थे, इसलिए अपने कन्या के विवाह में दहेज के रूप में यह सब कुछ दिया। पारिबर्हम माने उपस्करम, सामग्री, दहेज की सामग्री। प्रयाण प्रक्रमे तावत वर वधू सुमंगलम। जब बारात चलने लगी तो वर और वधू वसुदेव देवकी के मंगल के लिए शंख तूरी मृदंग ये वाद्य बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। चलते समय बारात में होता है जैसे। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम भयसे बुधो। अब मार्ग में थोड़ी दूर बारात चली, तब तक क्या हुआ, जो घोड़ों की राश लगाम पकड़े हुए था कंस, उसको संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, अशरीर वाक, अशरीर माने आकाशवाणी, कंस को संबोधित करके क्या कहा, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम भयसे बुधो। अरे मूढ़ कंस, जिसको तू बड़ी प्रसन्नता से ले जा रहा है,
इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वह तुझे मार डालेगा, वध कर देगा। ये आकाशवाणी ठीक है, आभास है ना, संकेत करके रे रे कर्ण से इति संबोध्य, हे कर्ण सुन, जिसको तू छोड़ने जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। हंता माने हनिष्यति इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भग्नीं हन्तुमारभ्य खड्गपाणि कटिगृहीत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जब ऐसे आकाशवाणी ने कहा तो कंस जो है खल पापो भोजानाम कुलपांसनः, वह तो खल दुष्ट था ही, महान पापी था, और भोज वंशियों के तो कुल का कलंक ही था। खल दुष्ट था, पापात्मा था, भोज वंशियों का के कुल का तो कलंक ही था। इतने था उसमें। भग्नीम हन्तुमारभ्य खड्गपाणि कटिगृहीत। अब तो वह भयभीत होकर के अपनी बहन देवकी को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। अब ये नहीं कि मारने का विचार करने लगा, विचार पक्का कर लिया, हाथ में तलवार ले लिया और देवकी के बालों को पकड़ लिया, कचे अग्रहीत। ठीक है, कुल पांसन माने कुल दूषण, कुल दूषण कुल कलंक था। आरब्ध माने उद्युक्त, कचे केश बंधे, केश के जोड़ों को पकड़ लिया और तलवार से काटने को उद्यत हो गया। तम जुगुप्सित कर्माणम नृशंसम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिशांत्वयन्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उस कंस को जब देखा वसुदेव जी ने, इतना निंदित कर्म करने जा रहा है, जुगुप्सित कर्माणम, अत्यंत निंदित कर्म करने वाला है यह। नृशंसम कितना क्रूर है, निरपत्रपम माने निर्लज्ज है। तीन विशेषण। वसुदेवो महाभागो उवाच परिशांत्वयन्। उस समय महान भाग्यशाली वसुदेव जी उसको सांत्वना देते हुए, रोकते हुए यह बोले, नृशंसम क्रूरम, क्रूर कंस को रोकने की चेष्टा करते हुए कहने लगे। महाभाग विशेषण है वसुदेव जी का। यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं अयम भाव स्वजन्मनि हर्षेण देवई आनक दुंदुभि घोषणात्। इनका वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था पीछे बता चुके हैं, तो उस समय देवताओं ने आनक और दुंदुभियां बजाई प्रसन्न होकर के। दुर्निम घोषणात् भावी भगवद अवतारेण शक्य प्रतीकारता संभवती थी। क्यों? क्योंकि देवता लोग तो बड़े ज्ञानी होते हैं, भविष्य में इन्हीं के यहाँ भगवान का अवतार होगा, इस संभावना को लेकर के उनकी महिमा ख्यापन करने लगे। संभवती तो सांत्वयन स्तुत्या, और स्तुति भी की। कृपा विषयत्वेन उपपत्तिभिश्च साम मार्गन संबोधयन। ऐसे महाभाग्यशाली वसुदेव जी ने उसको सांत्वना देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, सांत्वना का पाठ पढ़ाते हुए, है ना, और कृपा करनी चाहिए, दुष्टता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए उपपत्ति बताते हुए, हेतु बताते हुए साम मार्ग से संबोधन करने लगे। साम मार्ग के 5 भेद होते हैं। साम और भेद 4 नीतियां है ना, साम दाम दंड भेद।
तो साम और भेद, साम के 5 भेद हैं, 5 अंग हैं, और भेद के 2। किंच साम भेदाभ्याम संबोधयन, साम के द्वारा और भेद के द्वारा कंस को संबोधित करते हुए कहने लगे। वसुदेव जी कहते हैं कि साम क्या है, भेद क्या है। तत् साम पंचविधम है ना, पंचविधम 5 प्रकार का साम है, और भेद 2 प्रकार का। कौन कौन? तदुक्तम कहते हैं, देखो कहा गया है स्मृतियों में, संबंध लाभोपकृतिरिह भेदो गुण कीर्तनम साम पंचविधम। यहां तक 5 प्रकार का साम है। संबंध बताना 1, लाभ की ओर संकेत करना 2, उपकार की याद दिलाना 3, अभेद प्रतिपादन करना 4, और गुणों की कीर्तन करना 5। 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करने से 5 प्रकार के साम का प्रयोग होगा। और भेद 2 प्रकार का है ना, दृष्ट और अदृष्ट। भेद में क्या होता है? भेद में जिस व्यक्ति के प्रति भेद नीति का प्रयोग किया जाता है उसको भय पैदा कराया जाता है कि देखो अगर ऐसा नहीं करने से बचोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस लोक में क्या हो जाएगा यह भी भय, और परलोक में क्या हो जाएगा यह भी भय। 2 प्रकार का लोक परलोक का भय दिखा करके भेद का प्रयोग करना होता है। तो देखिए 5 प्रकार का साम और 2 प्रकार का भेद, 7 प्रकार के। तो कहते हैं तत् श्लाघनीय गुण है गुण कीर्तनम। पहले वसुदेव जी क्या कहते हैं? हे राजन, तुम्हारे गुण तो बड़े प्रशस्त हैं, श्लाघनीय गुण हो तुम। तो गुण का कीर्तन हो गया, पहला साम हो गया। और भगिनी मिति संबंध कथनम, और देखो ये बहन है तुम्हारी, बहन है, बहन सगी अभेद होता है, संबंध कथन हो गया। बहन को कोई मारता है क्या? और तीसरा पुत्रिकोपमेत्य भेदम, यह तो तुम्हारी सगी पुत्री की तरह है, छोटी बहन है ना। पुत्रिका उपवेत्य भेदम 3 हो गए। हन्यादित स्त्री बध निवृत्त्या, इसको भला कैसे कोई मार सकता है, स्त्री बध से निवृत्त कराने वाला है, 4 हो गए। यशो लाभम दर्शयति, यश का लाभ भी दिखा रहे हैं क्या? उद्वाह पर्वणीति, विवाह पर्व के समय पर कोई मारेगा भला? ऐसे समय में कौन मार सकता है? संतान वृद्धियोपकारम दर्शयति, संतान वृद्धि से उपकार दिखाई दे रहा है। ये है, क्या कहते हैं? वसुदेववाद श्लाघनीय गुण सूरई भवान भोग यशस्कर। देखो आप भोज वंशियों का यश बढ़ाने वाले हो। सूर वंश के सूर वंशियों में आप श्लाघनीय गुण वाले हो, बड़े ऊंचे गुण वाले हो। गुण कीर्तन हो गया। सा कथम भगनी हन्यात, ऐसा व्यक्ति जो श्लाघनीय गुण वाला हो, अपने पूर्वजों के वंश का यश बढ़ाने वाला हो, वह भला अपनी बहन की हत्या कैसे कर सकता है? दूसरी बात, स्त्री है ना, और उद्वाह पर्वणि, विवाह का अवसर है, विवाह हुआ है अभी। इस तरह से 5 प्रकार के साम की बातें सम्मिलित हो गई। अब इसके बाद फिर कहते हैं कि अगर कंस कहे कि भाई अगर मैं नहीं मारूंगा तो इसका 8वां पुत्र मुझको मार डालेगा, तो मैं तो मरने से डरता हूं इसलिए मारूंगा। उस पर कहते मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहे नुसह जायते,
अरे मृत्यु तो बड़ी अनिवार्य है। हे वीर, मृत्यु तो जन्म होते ही साथ में लगी हुई रहती है। इसको मार डालने से भी क्या तुम कभी मरोगे नहीं क्या? मरना तो पड़ेगा ही। इसलिए मृत्यु के डर से भी बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो कहते हैं, है ना, मृत्युर्जन्मताम वीरो देहेन सहजायते आद्यवाब्द शतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। कहो कि नहीं, जब होगी तब होगी, जल्दी तो नहीं होगी। तो कहते हैं अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है, आज हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु होना तो अनिवार्य है। प्राणी मात्र की मृत्यु ध्रुव है। ठीक है। मरण भयन हनमीत चेत, अगर कंस कहे कि मरने के डर के मारे मैं मारूंगा, तथापि मरणस्य अपरिहरणीयत्वात्, किंतु मरण तो अपरिहरणीय है, कोई बच ही नहीं सकता। देहांतरस्यावश्यम भावित्वात्, अच्छा मरना भी निश्चित है और देहांतर भी अवश्यम भावी है। जैसे देखिए, दुष्ट लोग मरना इसलिए नहीं चाहते कि जीवित रहने पर बढ़िया खाने को मिलता है, देखने को मिलता है, भोगने को मिलता है, उनकी है, कोई आस्तिक थोड़े होते हैं। तो इसलिए अगर तुम जो है मरने से डर रहे हो तो चिंता न करो, मरते फिर तुमको दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर वही भोग मिल जाएंगे। इसलिए मरने के डर से तुमको यह पाप नहीं करना चाहिए। मानस अपरिहरणीयत्वात् देहांतरस्य अवश्यम भावित्वात् तत्रापि च भोग प्रेमास्पदत्वादीनाम आविशेषात्। दूसरा जब शरीर मिल जाएगा तो तुमको वैसे ही भोग, है ना, जिनको तुम चाहते हो, और प्रेम, ये सब मिल जाएंगे। अविशेषात्, कोई घाटा नहीं रहेगा, है ना। तद भयन पापाचरणम अयुक्तम इत्यभिप्रेत्याह, इसलिए अगर मैं मर गया तो फिर मुझको भोग छूट जाएंगे, है ना। इस डर के मारे तुम पाप का आचरण करना तुमको ठीक नहीं है। मृत्युर्जन्म होताम इत्यादि। देहेन सहेत विधात्रा ललाटे लिखितत्वादिति, यह तो देह के साथ में ही मृत्यु तय हो जाती है। विधाता ब्रह्मा ललाट में लिख देते हैं इतने दिन के बाद यह इतने बजे मर जाएगा। अच्छा, तथापि काल विलंबार्थम हनमीति, अच्छा कहोगे ठीक है, हाँ मरना तो है, लेकिन ज्यादा दिन के बाद मरे, काल का विलंब हो, इसलिए मैं मारूंगा। तो कहते हैं कि अरे क्या फर्क पड़ता है, आज मर जाओ कि 100 वर्ष के बाद मरो। अद्यवाहित शताब्देवा अवश्यम भाविनी मरणे विलंब मात्राय न पापाचरणम युक्त मिति भाव। जो मृत्यु होनी ही है उसमें विलंब से मृत्यु हो, इसके लिए पाप का आचरण नहीं करना चाहिए, है ना। आसुरी स्वभाव वाला है तो उसी के अनुसार समाधान कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, अगर इस देह के मर जाने पर दूसरा देह न मिलने की संभावना हो तो इसको बनाए रखना चाहिए कि और तब खा पी ले। लेकिन देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वशः, यह देह जहाँ पंचत्व को प्राप्त हुआ, पंचभूतों में मिला, तो देही इसके भीतर रहने वाला आत्मा कर्म के अनुसार अवश हो करके देहांतर को प्राप्त करता ही है। देहांतरम अनुप्राप्यो प्राक्तनम त्यजते बपुः। यहाँ कह रहे हैं कि ये दूसरा देह पहले पकड़ लेता है तब पहले को छोड़ता है, इसलिए ये डरो मत कि जो है अगर हम मर जाएंगे तो दूसरा देह मिला न मिला। हाँ, यह तो जीव जो है दूसरे देह को पकड़ के ही इसको छोड़ता है, इसलिए दूसरा देह तो अवश्य भावी है,
तुमको खाना पीना ज्यों का त्यों मिलता रहेगा, उसके लिए पाप मत करो, है ना। न विलंब मात्राय पापाचरणम युक्तमिति भावः। अच्छा, ये अच्छा 39 हो गया, ठीक है 39, ठीक है। अच्छा, किंच अस्मिन् देहे गते यदि देहांतरम न स्यात्, है ना। विलंब तुम इसलिए करना चाहो कि यह देह अगर चला गया दूसरा देह नहीं मिलेगा तो कैसे खाएंगे पिएंगे। तदा युज्येत पापे नापि तत्पालनम, तो ठीक कहा जा सकता है कि पाप करके भी इसको बचाओ। न तो तदस्तीत्याह, किंतु यह है नहीं। पंचत्वमापन्ने, इस शरीर के मरते ही दूसरा शरीर पहले मिल जाएगा। आपन्ने आपन्न प्राय, दूसरा शरीर तो पहले मिल ही जाता है तब इसको छोड़ता है। कर्मवशाद अयत्नता एवं प्रथमम देहांतरम प्राप्त पश्चात पूर्वम वपुस्त्यजति। जीव के जैसे कर्म होते हैं उसके वश से वह देहांतर प्राप्त करके पहले देह दूसरा मिल जाता है तब पहले वाले को छोड़ता है। इसलिए तुमको खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, इसके लिए पाप न करो। फिर कहते हैं ब्रजन तिष्ठन् पदैकेनो यथैवैकेन गच्छति यथा तनुजलूकैवं देही कर्म गतिम गतः। कहते हैं कि जैसे तृणजलूका, जोंक जिसको कहते हैं, है ना। ब्रजन तिष्ठन् पदैकेन, एक पैर से चलती हुई एक पैर से स्थित रहती है। जोंक स्वभाव है कि पहले एक पैर से आगे वाले तिनके में पांव जमा लेती है तब पहले वाले को छोड़ती है ना। एकेन पदेन तिष्ठन् ब्रजन अपि यथा एकेन गच्छति, एक से चलती है एक से स्थित रहती है, इसको छोड़ती नहीं है, क्या पता दूसरा न मिले। यथा तृणजलयूकैवं देही कर्म गतिम गतः, इसी तरह से यह देही माने आत्मा कर्म की गति को प्राप्त करके दूसरा देह प्राप्त करता ही है। टीका अत दृष्टांत व्रजन निधि दृष्टांत दे रहे हैं। एकेन अग्रतो निहितेन पदा तिष्ठन् भुवम अवष्टभ्य, एक पैर को आगे निहित कर देती है जो और एक से स्थित रहती है, पकड़े रहती है पहले वाले को। देहम बिभ्रत पश्चाद अन्येन पूर्व प्रदेशाद उत्थाप्य, देह को धारण किए रहती पहले वाले को, और जब आगे वाले को मजबूती से थाम लेती है तब पहले वाले को छोड़ती है ना। पश्चाद अन्येन पूर्व प्रदेशाद उत्थाप्य पुरो निहितेन गच्छति, पहले वाले पैर को उठा करके फिर आगे बढ़ाती है। तद्वत् अत्र च स्वीकार परित्यागौ नात्यंतो भिन्न विषयाविति स्पष्टम। कहते हैं कि ऐसा कहने से पहले देह को छोड़ना दूसरे को पकड़ना ये भिन्न नहीं है, एक साथ ही है ना। स्पष्ट दृष्टांतर दे रहे हैं। फिर तृणजलूका का दृष्टांत स्पष्ट है। वह तो पहले एक पैर से अग्रिम तिन को पकड़ लेती है तब इसको छोड़ती है, इसलिए स्पष्ट दृष्टांत दे रहे हैं। सा यथा तृणांतरम अवष्टभ्य पूर्वम तृणम त्यजति, जैसे दूसरे तृण को पकड़ करके पहले वाले तृण को तब छोड़ती है, बिना पकड़े छोड़ती ही नहीं है। एवं कर्म पथे वर्तमानो अन्यो जीवोपि, इसी प्रकार कर्म के मार्ग में वर्तमान अन्य जीव भी ऐसा ही करता है। फिर आगे कहते हैं स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः।
कहते हैं कि देखो, असल में पहले देह का छोड़ना, दूसरे देह का ग्रहण करना, प्राप्त करना, ये देह के संबंध में ही व्यवस्था है। इस बात को कहते हैं कैसे? कहते हैं जैसे कोई जीव प्राणी स्वप्न में दूसरा देह देखता है, ईदृशम देहम पश्यति। कैसा देह? मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतना। जागृत अवस्था में उसके मन में आया कि हमारे पास करोड़ों रुपया हो जाएगा तो ऐसा भवन बना लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर ये खरीद लेंगे। ऐसा जागृत अवस्था में चिंतन करते करते सो गया। अब ये संस्कार होने से वह स्वप्न में क्या देखता है कि मैं तो बड़ा आदमी बन गया, राजा बन गया। स्वप्न हो गया उसको, है ना। अथवा मनोरथ करते करते जागृत में स्वप्न के पहले ही मनोरथ के अनुसार उसकी चेतना में यही हो जाता है कि मैं तो बड़ा आदमी बन गया। हाँ, स्वप्न में भी और जागृत में भी मनोरथ का जब गहन चिंतन होता है जीव के अंतःकरण में, तो उसको कुछ पता नहीं रहता है कि मैं जा रहा हूं कि बैठा हूं कि लेटा हूं। दृष्टश्रुताभ्याम मनसानुचिंतयन्, जो देखता है अथवा जो सुनता है मन के द्वारा उसी का चिंतन करता है। संसार में देखता है और परलोक के बारे में सुनता है शास्त्रों में, मन के द्वारा उन्हीं का चिंतन करता रहता है। और चिंतन करके, है ना, जिनका चिंतन करता उन्हीं को वह प्राप्त कर लेता है। तत्किमपि ह्यपस्मृति ही। स्वप्नावस्था में पहले जो जगने वाला देह है उसकी अपस्मृति हो जाती, भूल जाता है। नया देह बन करके वैसा ही स्वप्न, है ना, निर्धन जो है राजा बन गया, राजा जो है निर्धन बन गया, भिखारी बन गया, है ना, उल्टा पुल्टा सब होता है। ऐसे होता है। ठीक इसी तरह ये दृष्टांत इसलिए दिया बसदेव जी ने कि ठीक इसी तरह से जीव अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ देख सुन करके प्रभावित होकर के आसक्ति दृढ़ कर लेता है, बना लेता है, मरने के समय पर उसी के अनुसार उसको दूसरा देह मिल जाता है। इसलिए देहांतर की प्राप्ति तो बिल्कुल निश्चित है, कोई संदेह नहीं है, ये कह रहे हैं। देह विषयावयव स्वीकार परित्याग दर्शयितुम दृष्टांतांतर माह। दूसरा दृष्टांत है यह, माने देह के विषय, देह को स्वीकार करना, एक देह को त्यागना, ये दृष्टांतांतर है और पक्का करने के लिए। दृष्टम राजादि दर्शनम, है ना, जागृत में देखा कोई राजा की सवारी जा रही है, हम भी राजा हो जाते तो क्या बढ़िया होता, ऐसा सोचने लगा। श्रुतम इंद्रादि श्रवणम, इंद्र के बारे में सुना, इंद्र का बड़ा ऐश्वर्य है। ताभ्याम आहित संस्कारेण मनसा तदेवानुचिंतयन्, उन दोनों प्रकार के देखे और सुने गए के संस्कार बन गए उसके भीतर चित्त में, मन के द्वारा उन्हीं का चिंतन करता रहता है। ईदृशम जागृत दृष्ट शुद्ध सदृशम देहम, तो जैसा वह चिंतन कर रहा था जागृत अवस्था में, उसी प्रकार का उसके सदस्य देह, है ना, स्वप्नावस्था में उसको दिखाई देने लगता है। देहम राजादि रूपम किमप्यनिरुक्तम पश्यति, राजादि रूप में वह देह देखने लगता है। क्षणांतरे च तदेवाहमिति प्रपद्यते मन्यते, एक क्षण में उसको यही मालूम पड़ता है कि मैं तो राजा ही हूं, इंद्र ही हूं, जैसा देखा सुना था। ततः जागृत देहादपगत स्मृति भवती, तो जागृत देह की स्मृति उसकी नष्ट हो जाती है, तल्लीन हो गया स्वप्न दृश्य में। यह मनोरथ में, जागृत अवस्था मनोरथ में भी होता है। पुरुषो व्यथेति जागृत दर्शयितुम दृष्टांतांतरमा, माने दो दृष्टांत है यहाँ।
एक तो जागृत में जैसा देखा सुना संस्कार पक्का किया, स्वप्न वैसे दिखाई देने लगा, मैं राजा हो गया हूं। अथवा स्वप्न नहीं देख रहा, जागृत अवस्था में जैसा संस्कार पक्का कर रहा था उसके अनुसार उसी में इतना तन्मय होगा, इतना तन्मय हो गया कि अपने असली रूप को, देह को भूल ही गया। जैसा मनोरथ बना रहा था वैसा ही अपने को मानने लग गया कि मैं तो राजा हूं। ये मनोरथ है। अत्रापि दृष्ट श्रुताभ्याम इत्यादि सर्वम योज्यम। मनोरथ के द्वारा भी जो प्रतीति अनुभूति होती है वहां पर भी देखे सुने हुए विषय की ही अनुभूति होगी। इसलिए दृष्ट श्रुताभ्याम का संबंध यहां जोड़ लेना चाहिए। तथा च बक्षति, यह बात आगे कही जाएगी। क्या? जंतोर्वै कस्यचिद् हेतोर मृत्युरत्यंत विस्मृति। 11वें स्कंध में भगवान उद्धव जी को बताएंगे। जीव को, या अन्यत्र भी हो सकता है, 3रे स्कंध में भी है शायद। जंतु माने जीव का किसी कारण से, है ना, अपने शरीर को विस्मृत कर देना तो मृत्यु है। भूल गया इस शरीर को। और जन्म क्या है? जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावे न भूरिद। और किसी दूसरे देह को अपना आत्मा रूप से चिंतन करने लगना, देखने लगना, समझने लगना, यही जन्म है। जन्म और मृत्यु ऐसे ही होते हैं। भूरिदा संबोधन है। विषय स्वीकृतिम प्राहुर यथा स्वप्न मनोरथा। जैसे भगवान दृष्टांत देते हैं, स्वप्न में और मनोरथ में विषय को स्वीकार कर लिया कि मैं राजा हो गया, स्वप्न देखने लगा। यह मनोरथ में ही मैं राजा ही हो गया हूं। स्वप्नम मनोरथम चेत्थम प्राक्तन न स्मरत्यसौ, है ना। तो स्वप्न और मनोरथ दोनों का चिंतन करते समय उसके पहले मैं क्या था, किस देह वाला था, या उसको स्मरण ही नहीं रहता। स्मरण नहीं रहता तो नया देह वाला अपने को मानने लगता है। इसी प्रकार का पुनर्जन्म होता है इत्यादि। तद्वदत्रापि कर्मवशात् देहांतरम प्राप्त प्राक्तनम त्यजतीति। ठीक इसी तरह स्वप्न और मनोरथ दोनों दृष्टांतों के अनुसार, है ना, इस जीवन में भी मृत्यु के बाद कर्म के परवश होकर के देहांतर को प्राप्त होता है, पहले वाले देह का त्याग करता है। आशय क्या है कि कंस को यह पक्का समझा रहे हैं कि तुम यह चिंता न करो कि मर जाएंगे तो खाएंगे फिर कैसे, भोगेंगे कैसे, सब तुमको ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। देह मिलना निश्चित है, अनिवार्य है। देह पक्का रूप से तुमको मिलेगा। बस यही, पूरा नहीं होगा भी। अब